पहलगाम आतंकी वारदात पर ओवैसी की दहाड़। मोदी सरकार से कर दी सीधे स्ट्राइक की मांग। पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम साथ हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को लगा था कि इस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं की जान लेंगे तो भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे। लेकिन धूर्त पाकिस्तान ये बात शायद भूल गया था कि हिंदुस्तान है जहां ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता भले ही दिन रात मोदी सरकार का विरोध करते रहे हों, लेकिन बात जब देश की आती है तो वही ओवैसी मोदी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हर फैसले में मोदी सरकार का साथ देते हैं। यही वजह है कि इस बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की अकड़ तोड़ने के लिए मोदी सरकार से एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी है और ये भरोसा भी दिया कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम आपके साथ हैं। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद गुस्से में नजर आ रहे हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी हर मंच से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ ही दिनों पहले जुमे की नमाज के दिन ओवैसी ने जहां हाथ पर काली पट्टी बांधकर इस पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के खिलाफ विरोध जताया था, तो वहीं 3 मई को जब बिहार के बहादुरगंज में चुनावी रैली करने गए तो इस दौरान हाथ में काली पट्टी बांधने के साथ ही पहलगाम के पीड़ितों के लिए मौन धारण भी किया। पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे। पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाकया है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊंगा। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन धारण करने के बाद ओवैसी ने मोदी सरकार को भरोसा भी दिया कि हम आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी पहलगाम के जालिमों के खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पाकिस्तान दोबारा भारत के किसी नागरिक को मारने की हिमाकत नहीं करेगा। देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहां पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि साल 2016 में
जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी अटैक में हमारे 16 जवानों को शहीद किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया। और जब साल 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद किया तो उस वक्त भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। और अब पहलगाम हमले के बाद ओवैसी चाहते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान को भारत इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे। मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। चरणजीत चन्नी जैसे कांग्रेस नेता भले ही सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएं, लेकिन ओवैसी ये बात मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ की गई मोदी सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं और लगता है अभी भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि इस बार पाकिस्तान को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और 24 अप्रैल को बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी, जिसका असर भी सरकार के फैसलों में दिखने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने अब तक पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। सरकार ने पाकिस्तानी को चुन चुनकर भारत से भगाया। पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन किया गया। पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बैन। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज भी बैन कर दिए गए। पाकिस्तानी सीमा से लगा अटारी बॉर्डर भी भारत ने बंद किया। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद किया गया। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है। मोदी सरकार लगता है यहीं पर रुकने वाली नहीं है। सांसद ओवैसी ने तो मोदी सरकार से मांग कर दी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो पहले से ही कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे देशों में कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी आर्थिक संस्थाओं से जो लोन मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। बहरहाल इस मुश्किल वक्त में जिस तरह से ओवैसी जैसे नेता भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर एक्शन ले रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।